अपना ध्यान को फिराएंगे। द एम स्टेटमेंट्स ऑफ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഞാനാകുന്നു എന്ന അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. हम कौन सा मनन कर रहे हैं? हाँ, कौन सा नंबर का है? 4th। पहला, हाँ, पिछले दिनों में शायद आप लोगों ने देखे होंगे, केरल में अपोजिशन लीडर, वो एक हिंदू है लेकिन एक क्रिश्चियन कन्वेंशन में गया, तो उन्होंने वहाँ पर यीशु मसीह के ये 7 घोषणाओं को वहाँ बोला। वो बड़ा वायरल हो गया और काफ़ी लोगों ने ऐसे भी बोले कि बहुत से मसीहियों को तो पता नहीं है ये चीज़, लेकिन वो राजनेता वो भी हिंदू है, क्रिश्चियन कन्वेंशन में जाके बिना किसी नोट्स के अपनी याद में से, शायद वो कैथोलिक बाइबल से पढ़ा होगा तो इसलिए कुछ वर्डिंग्स अलग था, लेकिन उन्होंने जो बोला, परमेश्वर इन बातों को हमें सीखने के लिए अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और किसने मांगा था ये? फेबा सिस्टर ने। तो फेबा सिस्टर की मांग के आधार पर हम इस विषय को ले रहे हैं। तो चौथी बात हम देख रहे हैं वो है आई एम द गुड शेपर्ड। एक और बार पढ़ेंगे, जॉन 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, बस। तो प्रभु यीशु ने 7 और 9 पदों में बताया, आई एम द डोर, मैं भेड़ों का द्वार हूं, ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിലാണെന്ന് 7ഉം 9ഉം വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് 11ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു। तो प्रभु यीशु मसीह की घोषणा है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छा चरवाहा। तो फिर ऐसा भी चरवाहा है जो अच्छा नहीं है ना? हाँ, जरूर है। तो आज मैं कुछ बात पिछले बार बोलने के लिए मैंने निकाल कर रखा था, वो भी बोल करके आगे जाना चाहूंगा। द एडवांटेजेस ऑफ the sheep of Christ or the sheep of God। मसीह के या परमेश्वर की भेड़ों की फायदाएं क्या है? कुछ बात मैंने यहां पर लिखा है, the advantages of God's sheep। उसमें सबसे पहली बात यह है, no more orphanage, अनाथत्व खत्म हो जाता है। मैं 3-4 बात, आज मुझे और भी कुछ बात जो याद आया जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो ये है नो मोर ऑर्फनेज। दूसरी बात, इन हिम वी हैव ए फादर, इन आवर शेपर्ड वी हैव ए शेपर्ड, इन जीसस वी हैव ए गुड शेपर्ड। यीशु मसीह में हमें एक अच्छा चरवाहा मिलता है। इन हिम वी गेट ए गुड फादर, एक अच्छा पिता हमें मिल जाता है। इन हिम वी गेट ए गुड लविंग केयरिंग मदर, एक मां हमें यीशु मसीह में मिल जाता है। In him we get a good protector, a security। हमें यीशु मसीह चरवाहा में संपूर्ण सुरक्षा मिल जाता है। 5वां, in him even we get our life partner,
लाइफ पार्टनर, व्हाट इज द यूनिक थिंग ऑफ एक लाइफ पार्टनर, ए स्पाउस फॉर इमोशनल शेयरिंग, with whom we can share all our emotions. All our emotions. All our emotions cannot be shared with even our parents. But with Christ, we can share everything. All emotional bondages are or can be outburst before Christ. तो देखिए, यीशु अगर हमारा चरवाहा है, सबसे पहले हमारे अनाथत्व खत्म हो जाता है। जब हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन यीशु को हमने चरवाहा पाया, तो उसमें हमें एक मालिक मिल जाता है। हमने देखा यीशु मसीह किस तरह का एक चरवाहा है, किस तरह का चरवाहा नहीं है। आप मेरे साथ नहीं, कैसा चरवाहा नहीं है? കൃപ ഇല്ലെങ്കിൽ കൃപയൊക്കെ പോകും. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള കൃപ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. കൃപ പോയാ പിന്നെന്താ വരുന്നത്? यीशु मसीह कैसा चरवाहा नहीं है? मने जवान, Jesus is not hireling. यीशु मसीह एक मजदूर चरवाहा नहीं है, जिसके बारे में हमने 12वां वचन में पढ़े थे. കൂലിക്കാരനായ ഇടയനല്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഇടയനാണ് അവൻ? ഉടമസ്ഥനാണ്. He is then an owner charvaha, shepherd. So we get an owner in him, and therefore no more orphanage. ടി കെ സാമുവൽ സാർ പാടിയതുപോലെ, അനാഥനല്ല ഞാനിനി അനുഗ്രഹാവകാശിയായി. പ്രൈസ് ഗാഡ്. പിന്നെന്തുവള്ളേ? അനാദി നിർണയപ്രകാരം എന്നെയും വിളിക്കയാൽ. अनादि ठहराए जाने के अनुसार उसने मुझे चुन लिया, तो मैं कौन नहीं है? सुरजीत ब्रदर, अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है. हमें हमारे सारे अनाथत्व दूर हो जाता है. अनाथ है तो कोई मारे, कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन हम ऐसे नहीं हैं. हमारे उत्तरदायित्व लेने वाला एक चरवाहा हमारे लिए है. हालेलुया. जगत में शायद हमारी पापा पूछने वाला नहीं होगा, मम्मी पूछने वाली नहीं होगी, हमारे को जेठ जिठानी नहीं होंगे, कोई ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो, मगर परमेश्वर यीशु मसीह में हमें एक चरवाहा मिला. वो हमारा संपूर्ण जिंदगी का उत्तरदायित्व लेकर के वो उसमें हमारे अनाथत्व दूर हो जाते हैं. हम अनाथ नहीं है प्यारों. ഹാലേലൂയ. നമ്മുടെ അനാഥത്വങ്ങൾ ആരുമില്ലെന്ന് ഇനി കരുതരുത്. ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മോടൊപ്പവും നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി സദാ ജാഗരിക്കുന്ന ഒരു ഇടയനുണ്ട് കേട്ടോ. हालेलुया. वो ऐसा चरवाहा है, सोता तक नहीं है. भजन 121 में हम लोग पढ़ते हैं, इस्राएल का रक्षक ना सोता न ഊക്താ. ഹാലേലൂയ. ഉറങ്ങാതെയും ഉറക്കം തൂങ്ങാതെയും തൻ്റെ ആടുകളെ സദാ ജാഗരിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഉടമസ്ഥനായ ഇടയൻ യേശുവിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അനാഥത്വങ്ങൾ മാറിയവരാണ് നാം. हालेलुया, हालेलुया. हम अब अनाथ नहीं है. प्रेज गॉड. दूसरी बात, जल्दी जल्दी में जाता हूं, समय ज्यादा नहीं है. तो दूसरी बात मैंने आपको कहा था, यीशु मसीह में वो चीज सब यहां लिखा हुआ है
कि 10 का 12 के अनुसार, 10 की 13 के अनुसार वो हमारे ख्याल करता है। He cares for us। यूहन्ना 10 का 13वां वचन में लिखा हुआ है। तो इन सारी बातें वहां पर है, ठीक है। तो दूसरी बात, लेकिन मैंने आपको कहा था, इन हिम वी गेट ए फादर। पिता का क्या काम है? अक्सर पिता सुरक्षा देता है। हालेलुया। एक पिता अपने बच्चों को जानता है। पहले भी शायद मैंने आपको एक बार बताया था कि बाइबल हमारे परमेश्वर को एक स्त्री रूप नहीं दिया है, एक पुरुष रूप दिया है। ഒരു സ്ത്രൈണ ദൈവത്തെയല്ല, ഒരു സ്ത്രീ ദൈവത്തെയല്ല ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്। आजकल तो कैसे ऐसे भी फेमिनिस्ट थियोलॉजियंस बाइबल बदलने की कोशिश कर रही हैं कि परमेश्वर पिता की बदले में परमेश्वर माता करके जोड़ने के लिए एक फीमेल गॉड। लेकिन बाइबल एक पुरुष ईश्वर का, नहीं तो ईश्वर का एक पुरुष रूप हमें दी है। वो इसीलिए दिया है कि वो हमारे सुरक्षा हर हमेशा कर सकता है, हर हमेशा कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह चरवाहे में हमें केवल एक मालिक ही नहीं, परंतु उसमें हमें एक पिता भी मिल जाता है, जो हमारा सारे बातों की ख्याल रखने वाला। हालेलुया। अभी तो अपना एरन काम कर रहा है, कमा रहा है, फिर भी बन्नी ब्रदर कभी कभी पूछता होगा कि जरूरत है क्या बेटा? बाप का हृदय, हम देंगे तो लेंगे जरूर बाप, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें वापस कर देता है। हमारे सारी बातों का ख्याल करने वाला एक पिता हमें यीशु मसीह चरवाहा में मिल जाता है। तीसरी बात है, हमें एक मां की तरह यीशु चरवाहे के पास पहुंच सकेंगे। जैसे हम लोग गीत भी तो गाते हैं ना, जैसे माता संभालती हैं वैसे यीशु संभालेगा। प्रेज गॉड। और परमपिता की हम स्तुति गाई, उसमें भी हम लोग गाते हैं, क्या है? मां की तरह दी तसली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। मां की ममता, അമ്മയുടെ മാതൃത്വത്തിന്റെ മമത യേശുവിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും। वो क्या करता है, मां क्या करती है? पिछले हफ्ता भी तो हम लोग, पिछले हफ्ता मतलब पिछले हफ्ता जब हम मनन किए थे तब भी तो हम बताए थे, है ना आशीष? याद है? भूल गए? जब तक बच्चा खेलेगा, एबल जब तक खेलेगा तब तक पापा संभालेगा, रोने लगे तो शोभा, है ना? रूफस को उठाने के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, याद होंगे। तो मां की क्या मतलब है? मां तसल्ली देती है, सांत्वना देती है, जो बाप से शायद नहीं होगा, लेकिन मां तसल्ली देती हैं। उस प्रकार हम उसकी भेड़े बन करके रहें। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमें संभालने वाला और हमें तसल्ली देने वाला, हमें सांत्वना देने वाला हमारे परमेश्वर है। यीशु मसीह में हमें सांत्वना देने वाला मिल जाता है। हालेलुया। अगली बात, यीशु हमारे चरवाहा, हम उसकी भेड़ यदि हो, हमें सुरक्षा की कोई कमी नहीं होगा। भेड़े बेफिक्र रहेंगे, भेड़े बेफिक्र रह सकते हैं। क्यों? हमें ऐसा एक चरवाहा है, स्वयं सोए बिना हमें संभालता है।
चाहे सरकार कोई किसी का भी बने, कोई भी राजनीतिक पार्टी बन जाए, कोई भी हमारी पड़ोस में आ जाए, कोई भी हमारे बॉस बन जाए, हमारे ऑफिस में, दफ्तर में कोई भी अधिकारी आ जाए, परवाह नहीं। जब तक हम इस प्रभु के भेड़े बन करके रहेंगे, हमें सुरक्षा की कोई कमी वो नहीं छोड़ेगा। हर प्रकार का सुरक्षा, चाहे शैतान से हो, मनुष्यों से हो, बीमारियों से हो, मृत्यु से हो, गरीबी से हो, कमी किसी भी प्रकार की हो, उन सारे चीजों में सुरक्षा प्रदान करने वाला हमारे चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനിയും മോശമായി പോകുമെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആടുകളായി നാം ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങാതെയും മയങ്ങാതെയും ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ വടിയിലും കോലിലും ചാരി നിന്നുകൊണ്ടുപോലും എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാക്കുന്ന ഒരു ഇടയനുണ്ട് കേട്ടോ. സ്തോത്രം. അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു തരുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. The shepherds of Palestine, the shepherds of eastern countries, the Middle East, they were the shepherds who were ready to risk their lives for the sake of their sheep. Not only risking, but rather they were ready to lay their lives for the security, the safety, the protection of their sheep. Got it? यरूशलेम के या उस इलाके की जो चरवाहे अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए जान को भी खतरे में डालने के लिए तैयार रहते थे। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए केवल जान खतरे में डालता हूं ही नहीं, परंतु मैं क्या करता हूं, अपना जान प्राण दे देता हूं. ओके, रिस्किंग वंस लाइफ एंड लेइंग डाउन वंस लाइफ डिफरेंट. आवर शेपर्ड इज रेडी फॉर बोथ. हमारे चरवाहा इन दोनों के लिए तैयार है. क्या है? अपने जान खतरे में डालने के लिए भी, दूसरा अपना जान दे देने के लिए भी तैयार है. ऐसा कौन चरवाहा कहां मिलेगा? कई जगहों पर भेड़ें अपने मालिकों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देने वाला है. हालेलुया, प्रेज गॉड. प्यारों, एक अच्छा दृष्टांत हमें बाइबल में है. दाऊद ही है. दाऊद एज ए टीनेजर, यश इधर ही हो ना, एक टीनेजर, हमारे इन बच्चों के जैसे, वो जब अपने बाप की भेड़ों को चरा रहा था, उसी समय था एक बार टिफिन लेकर अपने भैया लोगों के पास गए. वहां गोलियात का सामना करने की बात आई. शाऊल राजा के पास पेश हुआ तो शाऊल राजा ने बोले, बेटा तेरे के वश की बात नहीं है. तो उसने गवाही दिया. क्या गवाही दिया था अन्नू? क्या गवाही दिया था? क्या गवाही दिया था सैमुएल? जल्दी, नहीं तो जॉन भाऊ तैयार बैठा है. जॉन भाऊ, हाँ महाराज, मैं जब मेरी भेड़ों को चरा रहा था जंगल में, एक बार तो एक लायन, एक सिंह, शेर भी नहीं, सिंह आया, और एक बार भालू आया. मेरी भेड़ों को पकड़ के भी लेकर गए, लेकिन उनकी मुंह में से मैंने अपनी भेड़ों को, पूछ लो, ए शेपर्ड बॉय,
चरवाहा लड़का, तुम्हें डर नहीं लगा भालू से? तुम्हें डर नहीं लगा सिंह से? बोलेगा मैं कौन हूं? शेपर्ड बॉय। मैं एक चरवाहा। चरवाहा के लिए खुद का जान भी बड़ी कीमती नहीं है। वो ऐसा चरवाहा जो जब तक जिंदा है तब तक अपनी भेड़ों को शत्रु के हाथों में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। तो प्यारो, यहां पर दाऊद ऐसा चरवाहा था, तो दाऊद से भी कितना बड़ा है हमारे प्रभु यीशु। केवल 4 पैर और पूंछ वाला भेड़ के लिए तो दाऊद सिंह की मुंह में भी हाथ डाल सकता था और उसे फाड़ कर फेंक सकता था। तो यहूदा के गोत्र का सिंह है मेरे और आपका चरवाहा, जो शत्रु की हाथों में हम पड़ते हुए देख के रह नहीं सकता, उसे वो हर रीति में मेरे और आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। The advantages of a sheep of God, परमेश्वर की भेड़ों की ये सारे फायदे हैं। क्या अब तक हमने ये फायदे अनुभव नहीं किए? कई बार हमसे भी बलवंत लोग हमें फाड़ खाने नहीं आए, मनुष्यों में भी आए, शैतान भी आए। कई सारे बीमारियां हमें फाड़ खाने नहीं आए, कई खतरों के सामने हम नहीं पड़े थे, लेकिन उन सब के मुंह से हमें खींच कर निकालने वाला हमारे अच्छा चरवाहा, ओ कितना धन्य है, धन्य है। हालेलुया। उसने हमारे लिए जान तक दे दिया, वो हमने सुना, और भी हम उसके बारे में सुनेंगे अगले हफ्तों में प्रभु चाहे तो। हालेलुया। आइए प्यारों, इसलिए हमारा डर दूर हो जाए, हमारे सारा भय दूर हो जाए, हम निर्डर होकर निर्डरता के साथ इसी चरवाहे की पीछा करते जाएं। നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ। എല്ലാ ഭയങ്ങളും, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഭയങ്ങൾ, മരണഭീതി ഉൾപ്പെടെ, രോഗഭീതി ഉൾപ്പെടെ, അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത്, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളത്, സ്തോത്രം, രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത്, ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ളത്, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ളത്, സകലവിധമായ ഭയങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നും മാറട്ടെ. ഒരു ഉറപ്പുള്ളവരാകുക. യേശു എന്ന നല്ല ഇടയന്റെ കൈക്കലെ ആടുകളാണ് നാം. ഹാലേലുയ. അവൻ ഉള്ളിടത്തോളം ശത്രു നമ്മെ പറിച്ച് കീറുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. സ്തോത്രം. ജബ് തക് വോ ഹൈ തബ് തക് ഹമേ ശത്രു फाड़ खाने नहीं देंगे. आइए प्यारो, हम मिलकर इस प्रभु की महिमा करेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हम सब खड़े हो जाएंगे.